गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 9 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। और आप लोगों की क्लासेस कब कब रहती है? तो शाम को 7 से 8 आपकी क्लासेस रहती हैं। किस किस दिन होती हैं क्लासेस आपकी? सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, यानी सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस होती हैं। शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच में, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ठीक है। तो पिछली क्लासेस में हमने जो कुछ भी पढ़ा था उस पे आधारित एक प्रश्न है जो आपके पोल सेक्शन में दिया जा रहा है। आप सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाके इस क्वेश्चन को हल करना है। और आप लोग को लास्ट क्लास में बोर्ड मास पढ़ाया था, उसी पे आधारित ये प्रश्न है जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को करेंगे पोल सेक्शन में जाके। पोल सेक्शन कैसे आता है आप सभी बच्चों को पता होगा, मैं फिर से बता देता हूं। आपके मोबाइल पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और एक्टिविटीज को क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑप्शन आएगा एक्टिव पोल का। तो पहले इसे आप लोग सॉल्व कीजिए, इसके बाद जो आंसर आएगा आपको यहाँ पे विकल्प मिलेगा ए, बी, सी, डी। जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। तो सभी बच्चे इस रिकॉल क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, उस पर आधारित प्रश्न है। एक बच्चे ने सही किया है और एक बच्चे ने गलत किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। पोल सेक्शन कैसे आता है आपके सामने लिखा गया है। 3 डॉट पे क्लिक करना है, एक्टिविटीज के बटन को दबाना है, इसके बाद एक्टिव पोल में जाना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल में उत्तर देने का क्या तरीका है? आपके मोबाइल पे 3 बिंदु दिख रहा होगा, ठीक है। 3 बिंदु दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, और इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक्टिव पोल का ऑप्शन। ओके सर, ओके। माइक ऑन करके कोई भी बच्चा कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। अगर माइक ऑन करेंगे आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। अगर किसी भी बच्चे ने माइक ऑन किया तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए तो इस प्रश्न को समझते हैं, ये प्रश्न क्या कह रहा है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा गया है, 1 मिनट, 18 भाग्य 3 गुने +6 - 2। तो आपको मैंने बताया था पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर भगा को हल करते हैं, फिर गुना को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। चलिए पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। सभी बच्चे बताएंगे 18 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 6 3 का 18 गुने 3 + 6 - 2। अब 6 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 18 + 6 - 2। 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24 - 2। और 24 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 22। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 22। अगर सभी बच्चों क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अगर सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है, यानी सभी बच्चों को क्लियर है। देखिए बाकी बच्चे भी वाई टाइप नहीं किए, जल्दी से वाई टाइप करेंगे अगर समझ में आ गया तो। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये तो क्वेश्चन था हमारा जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था उस पे आधारित। अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। इसका क्या मतलब है? जैसे कोई भी संख्या आपको दे सकता है, जैसे यहाँ पे दे दिया 50, 500, 1500, 13, 32, ठीक है। कोई भी संख्या दे देगा और आपसे पूछेगा ये संख्या क्या 2 से डिविजिबल है, क्या 4 से डिविजिबल है, क्या 3 से डिविजिबल है, क्या 5 से डिविजिबल है। तो ये आखिर हम कैसे जानेंगे
कि कौन सी संख्या किस संख्या से पूर्णतः भाग लग जाता है, कौन सी संख्या किससे विभाजित है, तो इसी को अब हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला नियम जो है वो है दो से विभाज्यता का नियम। तो दो से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे, इकाई स्थान मतलब जो अंतिम स्थान होता है, किसी भी संख्या का जो अंतिम स्थान होता है उसे इकाई स्थान कहते हैं, ठीक है। तो यदि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे और 8 रहे, इनमें से कोई भी अंक रहे, या तो 0 रहे, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8, तो वो अंक रहेगा 0, 2, 4, 6, 8, तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। और ऐसी ही संख्या को हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। आप सभी बच्चों को मैंने बताया था कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसे सम संख्या कहते हैं। तो यानी कि सम संख्या वो जो होती हैं वो हमेशा ही 2 से क्या होती हैं, विभाज्य होती है। बात समझ में आया। तो जैसे कि ये 16 है, ठीक है, तो ये 2 से विभाज्य है। क्यों विभाज्य है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे यानी अंतिम स्थान पे 6 है। अंतिम स्थान पे 6 रहेगा तो वो 2 से विभाजित होगा। अंतिम स्थान पे 4 है और 4 रहेगा तभी 2 से विभाजित है। 0 है तो 0 रहेगा तब भी 2 से विभाजित है। 8 रहेगा तब भी 2 से विभाजित है। 2 रहेगा तब भी 2 से विभाजित है। गोपी चंद नाम से कोई बच्चा, माइक बॉब कीजिए अपना, ठीक है। तो आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि इकाई स्थान को देख के हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित है। यानी जैसे ही सम संख्या में दिखेगा, जो भी सम संख्या होता है वो 2 से विभाजित होता है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन कह रहा हूं, आप ध्यान से देना, मैं यहां से पूछ रहा हूं, 4 विकल्प दे रहा हूं कि कौन कौन 2 से विभाजित है, ए, बी, सी, डी। आपको बताना है इस 4 विकल्पों में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित है। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे, कौन सी संख्या 2 से विभाजित है, कौन सी संख्या 2 से विभाजित है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों का एकदम सही जवाब है ऑप्शन डी जो है। यहाँ पे इकाई स्थान पे 8 है, यानी जिस संख्या का अंत में 8 रहता है वो 2 से विभाजित होता है। और जिस संख्या का अंत में 3 रहे, 5 रहे, 3 रहे, वो क्या होती है, 2 से विभाजित नहीं होती है। लेकिन 8 रहेगा तो 2 से विभाजित हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, पोल सेक्शन में जाके आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे तभी आंसर करेंगे। तो चारों विकल्पों को पहले देख लीजिएगा कि इसमें से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, तब आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। एक बार आंसर कर देंगे गलत तो फिर वो हमेशा गलत ही रहेगा। तो पोल सेक्शन कैसे आता है, 3 बिंदु पे क्लिक करके, उसके बाद आएगा एक्टिविटीज। एक्टिविटीज को क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिव पोल का, और एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा ए, बी, सी, डी का। जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देना। देखिए एक बच्चे ने गलत आंसर कर दिया। यही कहते हैं ना, कितना भी आसान क्वेश्चन है आप जल्दबाजी में करेंगे तो वो गलत होगा। कितना भी आसान रहे अगर आप जल्दबाजी में करेंगे तो वो गलत होगा, ठीक है। किसी भी चीज को इसीलिए आराम से धीरे धीरे समझ के करना चाहिए। अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो वो गलत होगा, स्वाभाविक सी बात है। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। हेलो सर। माइक ऑन नहीं करना है, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा अगर आपने माइक ऑन किया तो। एक बच्चे ने और आंसर नहीं दिया, जल्दी से आंसर कीजिएगा। आंसर कैसे करना है पोल सेक्शन में, तो 3 बिंदु पे क्लिक करना है। जैसे ही 3 बिंदु पे क्लिक कीजिएगा तो एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा तो एक्टिव पोल का ऑप्शन आएगा। इसे क्लिक कीजिएगा तो 4 ऑप्शन आ जाएगा, ए, बी, सी, डी। जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। लास्ट के 3 सेकेंड है। 10, एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1। चलिए, तो इस प्रश्न को कितना ही आसान था। मैंने बताया था जिस संख्या का अंत में 0 2 4 6 8 रहता है वो सभी संख्याएं जो होती हैं 2 से क्या होती है, डिविजिबल होती है। तो यहाँ 1 है 2 से डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ 3 है 2 से डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ 4 है 2 से डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ 5 है 2 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सभी बच्चों क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। अगर सभी बच्चों क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा, सभी बच्चों क्लियर है। चलिए, तो अब एक नियम पढ़ते हैं। 2 का तो हमने देख लिया कि 2 से कोई संख्या कब विभाजित होती है, जब उसके अंत में 0 2 4 6 8 रहता है, तो ये संख्या 2 से विभाजित होती है। तो 2 का तो नियम आपने पढ़ लिया। 3 का नियम क्या कहता है, कोई संख्या 3 से विभाजित कब होती है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अंकों का योग का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे 57 है तो इसके अंकों का योग यानी 5 + 7, 5 + 7 कितना हो गया, 12 हो गया। अगर ये 12 जो है 3 से विभाजित है तो ये 57 भी क्या होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। अब जैसे ये 66 है तो 6 + 6 कितना हो गया, 12 हो गया। अगर ये 12 3 से विभाजित है तो ये 66 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। 204 है, जैसे 2 + 0 + 4 है यानी कि 6 है, और अगर ये 6 3 से विभाजित है तो ये 204 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। अगर ये 528 है तो 5 + 2 + 8 यानी कि 15 है। अब 15 अगर 3 से विभाजित है तो 528 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। अब ये 6936 है, अगर 6 + 9 + 3 + 6 = 24 है जो कि 3 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या जो होगी क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, ये संख्या किससे बना है, 57, 5 और 7 से, यानी इनके अंकों का योग यानी 5 और 7 कितना हो गया, 12। अगर ये 3 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या यानी 57 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 12 12 6 15 24 ये सब 3 से विभाजित है। अगर ये सब का योग 3 से विभाजित है तो ये सभी संख्याएं भी क्या होंगी, 3 से विभाजित होंगी। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि सभी संख्याओं के अंकों का योग जो है 3 से विभाजित है, इसीलिए दी गई सभी संख्याएं 3 से विभाजित है। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सभी बच्चों को बताना है चेक करके कि इसमें से कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, आपको चेक करना है कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी। ऑप्शन ए है 59, ऑप्शन बी है 68, ऑप्शन डी है 206, ऑप्शन डी है 69,639। बताइएगा इसमें से कौन सी संख्या जो है 3 से डिविजिबल है। सभी बच्चे चेक करेंगे और बताएंगे। बाबूलाल नाम से जो बच्चा है, आप कैमरा ऑन करके अगर बदमाशी करेंगे तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे चेक करके कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। चेक कीजिए सभी अंकों को जोड़ जोड़ के। एक बच्चे ने आंसर किया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 2 बच्चों ने आंसर किया, बहुत अच्छा। 3 बच्चों, 4 बच्चों ने आंसर किया, एकदम सही है। चलिए, लगभग 5-6 बच्चों ने आंसर किया और सभी का आंसर एकदम सही है। ऐसा कोई बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ऐसा कोई बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा है माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए कैसे चेक करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसको जोड़ के देखेंगे। ठीक है, 5 + 9 बराबर हो गया कितना, 14, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। 6 + 8 कितना हो गया, 14, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। 2 + 0 + 6 बराबर 8, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। इसको जोड़िए, 6 + 9 + 3 + 9 तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, 15 3 18, 18 9 27, और 27 जो है 3 से डिविजिबल है। और जब 27 3 से डिविजिबल है यानी 69,039 भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा।
तो सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए। गोपी चंद नाम से जो बच्चा है, आप बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, कुछ पूछना है? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे। अगर क्लियर है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे जल्दी से। अगर किसी बच्चे को पूछना है तो अभी पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इसके अंकों का योग देखेंगे, अगर वो 3 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 16 का जो है आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, संजय नाम से जो बच्चा है सो के क्लास कर रहा है। सो के क्लास नहीं करना चाहिए बाबू, बैठ के कॉपी पेन लेके क्लास कीजिए। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 16? पोल सेक्शन में जाइए, 3 बिंदु पे क्लिक करके उसके बाद हम किस में जाएंगे, एक्टिविटीज में जाएंगे। और एक्टिविटीज में जाने के बाद किस में जाएंगे, एक्टिव पोल में जाएंगे। और इसके बाद यहां जाएंगे तो 4 ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी। जो भी सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ठीक है, तो सभी ऑप्शंस को पहले चेक कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। देखिए, एक बच्चे ने गलत आंसर किया है। आप लोग घूमते टहलते हुए क्लास करते हैं, कॉपी पेन लेके क्लास नहीं करते हैं, कुछ भी समझ में आएगा तो उस पर लिखिए ना, लिख के इसको बनाइए तभी तो बनेगा। कॉपी पेन से इसको कीजिए ना, जोड़ के ऐड करके कीजिएगा तभी तो बनेगा। दो बच्चों ने गलत आंसर कर चुके हैं, सिर्फ 3 बच्चों ने सही किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। चेक कीजिए, चारों ऑप्शन को चेक कीजिए पहले। 2 मिनट का समय है। 3 बच्चों ने गलत कर दिया, बताइए। आधा से अधिक बच्चों ने गलत किया है। मतलब आप लोगों को जब समझ में आ गया है कि कैसे चेक किया जाता है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, फिर क्यों गलत कर रहे हैं? यानी जल्दी जल्दी आप लोग कर रहे हैं, या तो कॉपी पेन पे आप लोग बना नहीं रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक में चेक करके दिखाता हूं। जैसे ऑप्शन ए को चेक करना है तो ऐसे कीजिए ना, 6+3+9+2+3 कितना आता है जोड़ने पे, 6×3 9 9 9 18 18 2 20 20 3 23। क्या 23 3 से डिविजिबल है? क्या 23 3 से डिविजिबल है? नहीं है। इसका मतलब ए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी को ऐसे ही चेक कीजिए, ऑप्शन सी को चेक कीजिए, ऑप्शन डी को चेक कीजिए। अब देखिए कौन सा ऑप्शन 3 से डिविजिबल होता है। जो डिविजिबल होगा वो आंसर होगा। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया। मतलब आप लोग कॉपी पेन पे जब तक इसे ऐड करके चेक नहीं कीजिएगा कैसे बनेगा? मतलब ये इतना आसान क्वेश्चन 3 बच्चों ने गलत कर दिया है, 4 बच्चों ने गलत कर दिया। सोचिए, आधा से अधिक बच्चों ने गलत किया है। कोशिश ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं, अगर समझ में आता है तो फिर गलत क्यों कर रहे हैं? लास्ट का 10 सेकेंड है आपके पास। अभी भी एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है, लास्ट का 10 सेकेंड है। 10 9, एक बच्चे ने अभी तक आंसर नहीं किया है। 8 7 6 5। एक बच्चे ने अभी तक पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया है। मैं फिर से बता देता हूं पोल सेक्शन कैसे आता है। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, और एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक्टिव पोल का ऑप्शन दिखेगा। और जैसे ही आप एक्टिव पोल पे क्लिक कीजिएगा तो आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, ए बी सी और डी। 4 ऑप्शन दिखेगा, इसमें से जो सही होगा आप उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। इस तरीके से पोल सेक्शन में उत्तर देते हैं। कुछ नहीं करना, आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करना है, एक्टिविटीज के बाद एक्टिव पोल पे क्लिक करना है, और इसमें से जो चारों ऑप्शन में से सही होगा उसको सिलेक्ट करके, सिलेक्ट करने के लिए आपको उंगली ले जाना रहता है। जैसे ए सही है तो ए पे ले जाएंगे, बी सही होता है बी पे क्लिक कर देंगे,
तो जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। लास्ट के 5 सेकेंड है, जो बच्चा आंसर नहीं किया है कर देंगे। 5 4 3 2 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। ये प्रश्न कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। देखिए हमें देखना है कि ये 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प 3 से विभाज्य है। तो आपको पता ही है 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों को ऐड करके देखेंगे कि क्या उसका योग जो आ रहा है 3 से विभाजित है। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, चेक करते हैं। 6 + 3 सॉरी 6 + 3 + 9 + 2 + 3 कितना होता है? तो 6 3 9 9 9 18 18 2 20 20 3 23। अब 23 क्या 3 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है। कैसे नहीं आता है? 8 3 = 24 होता है, 7 3 = 21 होता है, 23 नहीं होता है पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में। इसका मतलब क्या है कि ये जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह ऑप्शन बी को चेक करेंगे। 7 + 2 + 6 + 7 + 1 ऐड कीजिए। 7 2 9 9 6 15 15 7 22 अब 22 1 23। क्या 23 3 के टेबल में आता है? तो अभी चेक किए कि नहीं आता है, यानी ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन सी को चेक कीजिए। 1 + 0 + 5 + 3 + 4। तो 1 आ 5 6 आ 6 आ 3 9 आ 9 आ 4 13 आ 13 क्या 3 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है, यानी ऑप्शन सी भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन डी होगा। चेक कीजिए। 4 + 3 + 6 + 0 + 5। तो 4 3 7 7 6 13 13 5 18 और 18 जो है 3 के टेबल में आता है। 3 छक्के 18, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। सभी बच्चों क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर सभी बच्चों क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगर सभी बच्चों क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। सभी बच्चों क्लियर है? चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। देखिए 3 या इससे अधिक अंकों की कोई संख्या हो, ठीक है, जैसे कि ये 3 अंकों की संख्या, ये 4 अंकों की, ये 4, ये 5, सॉरी ये भी 4 अंकों की, ये 5 अंकों की संख्या है। तो 3 या 3 से बड़ी अंकों की अगर कोई संख्या होगी तो वो 4 से विभाज्य होगी यदि उसके अंतिम के 2 अंक, अंतिम के कितने अंक? 2 अंक, यानी यहाँ पे सिर्फ 20 को चेक करना है, यहाँ पे सिर्फ 16 को, यहाँ सिर्फ 24 को, यहाँ सिर्फ 4 को, यहाँ सिर्फ 12 को। अगर अंतिम के 2 अंक 4 से डिविजिबल हैं तो ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर अंतिम अंक ये सिर्फ 2 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा अंक जो है 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर अंतिम का ये 2 अंक 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा अंक 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अंतिम 2 अंक जो है अगर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा जो संख्या है 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा अंक हो जाएगा। तो आप बताइएगा 12 जो आता है 4 के टेबल में आता है, 4 तिहाई 12, तो 4 से डिविजिबल है। 4 आता है 4 के पारा में, 4 एकम 4 आता है। 24 आता है, 6 चौका 24 आता है। 16 आता है, 4 चौका 16 आता है। 20 आता है, 4 पच्चीस 20 आता है। यानी कि जितनी संख्याएं लिखी गई हैं सबके अंतिम के 2 अंक जो है 4 के टेबल में आते हैं, यानी 4 से विभाजित हैं। इसलिए ये पूरी संख्या जो है ना वो 4 से क्या हो जाएंगी? विभाजित हो जाएगी। तो क्या सभी बच्चों को समझ में आया? तो वाई टाइप करेंगे, अगर डाउट है तो डी टाइप करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप कीजिए, अगर समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अंतिम के सिर्फ 2 अंकों को चेक करेंगे कि अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या जो होगी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, सभी बच्चों को वाई टाइप किए, यानी सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो चलिए एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। यहाँ पे मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, आपको इसको उत्तर देना है कि कौन सी संख्या जो है 4 से विभाजित है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बताइए इसमें से कौन सी संख्या जो है 4 से डिविजिबल है।
अंतिम के 2 अंकों को चेक कर लीजिए, अंतिम के 2 अंकों को चेक कर लीजिए, कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल है, वही आपका आंसर होगा। सभी बच्चे जल्दी से बताइए कि ऑप्शन 4 है कौन सा इसमें से जो है 4 से डिविजिबल है। चैट सेक्शन में आंसर कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। बहुत अच्छा, सभी बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है, ऑप्शन डी जो है 4 से डिविजिबल है। बहुत अच्छा। कैसे? क्योंकि 24 जो है 4 के टेबल में आता है, 27 नहीं आता है, 7 नहीं आता है, 3 नहीं, 13 नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोगों को 4 से डिविजिबल का रूल क्या कहता है समझ में आ गया। तो पोल सेक्शन में जाइए और क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिएगा। ध्यान से देखिए, आप लोग पोल सेक्शन में जाके गलत करते हैं। आप कैसे चेक कीजिएगा? अंतिम के सबके 2 अंकों को पहले चेक कर लीजिए, एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, फिर आंसर कीजिएगा। पोल सेक्शन में जाके सभी बच्चे गलत कर देते हैं। ध्यान से आंसर कीजिए पोल सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 17। कुछ बच्चे तो बिना पेन कॉपी लिए बैठे हैं, बस सो के क्लास कर रहे हैं, कुछ बच्चे बिना कॉपी पेन के। पोल सेक्शन कैसे आता है? तो 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, फिर एक्टिव पोल का ऑप्शन आएगा, फिर इसको क्लिक करेंगे तो ए बी सी डी आएगा। इसमें से जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। देखिए, एक बच्चे ने गलत आंसर कर दिया, यही कहते हैं ना, मतलब इतना आसान क्वेश्चन कैसे गलत कर देते हैं। जब पूछते हैं कि कोई डाउट है, नहीं समझ में आया तो पूछिए, कोई बच्चा नहीं पूछता है। अब पोल में आंसर गलत आता है, यानी आप लोग जल्दबाजी में या तो आंसर करते हैं या तो आप लोग झूठ बोलते हैं कि समझ में आ गया। देखिए, 3 बच्चों ने गलत कर दिया। आप सोचिए, सिर्फ 4 बच्चों ने सही किया है, 3 बच्चों ने गलत किया। आप सोच सकते हैं कि या तो आप लोग जल्दबाजी में आंसर कर रहे हैं या तो आप लोगों को समझ में नहीं आया है। 10 बच्चों में से 3 बच्चों का गलत है, सोचिए। सर कौन है? अब ये नाम नहीं बताना है, ठीक है, ये नाम बताया जाएगा स्कूल में, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, कि हाँ ये बच्चे जो हैं पोल में उत्तर गलत देते हैं, यानी ये क्लास में समझने के लिए डाउट नहीं पूछते। जब नहीं समझ में आता है तो डाउट पूछना है ना, जब डाउट पूछेंगे तो आपको बताया जाएगा ना, तो आपका भी पोल में सही होगा। आप लोग को समझ में नहीं आता है तो पूछिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 4 बच्चों ने गलत किया है, सोचिए, मतलब कि आधी जनसंख्या गलत करी है और आधा लोगों ने सही किया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, एक बात बताइएगा, जिन्होंने भी गलत किया, मैं जब समझा देता हूं आप लोग बताइएगा क्यों आपने गलत किया था। इसको चेक करना है ना, अंतिम, चलिए नीचे चेक करते हैं। अंतिम के 2 अंकों को, अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2। अब 23 बताइएगा क्या 4 के टेबल में आता है? 6 चौका 24 होता है, ठीक है, 6 चौका 24 होता है, ना कि 23 होता है। यानी 4 के पहाड़ा में तो 23 नहीं आता, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। 82, क्या 82 4 से कटेगा? तो चेक कर लीजिए, 4 दूना 8, ऊपर से आएगा 2, अब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बैठा देंगे तो 2 क्या आ गया? शेष आ गया। यानी कि ये 82 भी 4 के टेबल में नहीं आता है, तो सी भी आंसर नहीं होगा। 50 को चेक कीजिए, 50 को चेक कीजिए, 4 के टेबल में आता है? 4 एकम 4, 5 में 4 गया 1, 4 दूनी 8, 2 यहाँ पे भी शेष आ गया, यानी कि ये भी 4 के टेबल में नहीं आता है 50। ठीक है, अब ये 64 बता, 64 को चेक कीजिए, 4 एकम 4, यहाँ बच्चा 2, ऊपर से आएगा 4, 6 चौका 24, ठीक है, यानी 16 चौका 64। तो ये जो है 4 से कट गया, यानी कि ये ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। अब ये बच्चे बताएंगे कि जो बच्चों ने गलत किया, आखिर कैसे आप लोगों ने गलत किया, बताएंगे आप लोग। देखिए, जिनका गलत है आप लोग स्वेच्छा से बताएंगे तो मैं आपको समझा पाऊंगा,
ठीक है, गलत होता है कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, कोशिश तो की है आप लोगों ने, आंसर जो दिया ये बहुत अच्छी बात होती है। गलत हो गया कोई बात नहीं, मैंने अभी बता दिया, आप लोग सीख गए होंगे, लेकिन आप लोग बताएंगे कि किन्होंने गलत किया, क्या नहीं समझ में आया था। आप में से कोई नहीं बताना चाहता। आप लोग डरते क्यों हैं जी? डरना नहीं चाहिए, पूछना चाहिए। जब भी गलत होता है पूछना चाहिए कि सर हमारा गलत हुआ था, हमें नहीं समझ में आया था, समझा दो दोबारा से, मैं समझा दूंगा। आप में से 4 बच्चों का गलत हुआ था, देखिए एक भी बच्चा पूछना नहीं चाहता, क्यों? आप में से पूछिए ना जिनको नहीं समझ में आया। देखिए कोई नहीं पूछ रहा है, 4 बच्चों का गलत था, जिनका गलत था पूछेंगे, कोई नहीं पूछना चाहता है। कोई बात नहीं, आप लोग ईमानदार नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक का मतलब क्या होता है? अंतिम अंक, यानी ये अंतिम अंक है, इसमें ये अंतिम अंक है, इसमें ये अंतिम अंक है, इसमें ये अंतिम अंक है, और इसमें ये अंक, यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या रहे? 0 रहे या 5 रहे, यानी जिस भी संख्या का अंत में 0 रहेगा या 5 रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा, या तो 0 या तो 5, तो वह संख्या जो होगी 5 से विभाजित होगी। जैसे कि 15 में क्या है? 5 है, तो ये 5 से विभाजित है। 0 है तो 5 से विभाजित है, 5 है तो 5 से विभाजित है, 5 है तो 5 से विभाजित है, 0 है तो 5 से विभाजित है। या तो 0 रहे या तो 5 रहे, तो 0 रहेगा तब भी 5 से विभाजित है, 5 रहेगा तब भी 5 से विभाजित है। इन दोनों के अलावा कोई भी संख्या आएगी वो संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। जैसे 1 2 3 6 7 9, अगर ये संख्या आ जाती है इकाई अंक पे, यानी कि अंतिम स्थान पे, तो वह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। बात समझ में आया? तो एक प्रश्न का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे मैं लिखता हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी। आपको बताना है कौन सी संख्या 5 से विभाजित है और कौन सी संख्या 5 से विभाजित नहीं है। बताइए तो 4 विकल्पों में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित है, चैट सेक्शन में। देखिए यहाँ पे तो सभी का आंसर सही आता है, लेकिन पोल सेक्शन अभी दे रहा हूं तो सभी बच्चे गलत कर देंगे। देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 से विभाजित है, 0 है तो 5 से विभाजित है, 5 है तो 5 से विभाजित है, 5 है तो 5 से विभाजित है, 0 है तो 5 से विभाजित है। यानी इकाई स्थान पे 0 रहे या 5 रहे, वो 5 से विभाजित हो जाता है। लेकिन जैसे ही इन दोनों के अलावा कोई भी संख्या आ जाए वो 5 से विभाजित नहीं होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को पोल सेक्शन में कीजिए तो सभी बच्चे आराम से कीजिएगा। देखिए कितना सरल है, केवल 0 और 5 चेक कर लेना है। अभी तक तो जितने बच्चों ने, देखिए एक बच्चे ने गलत आंसर कर दिया। अब बताइए जिस बच्चे ने गलत आंसर किया है, अभी मैं पूछूंगा कि आपने कैसे गलत किया, क्या नहीं समझ में आया, तो बोलेंगे ही नहीं। और एक बच्चे ने गलत आंसर कर दी, बताइए इससे भी आसान कुछ होता है? सर दोबारा से समझा दीजिए। हाँ अभी समझाते हैं, पहले इसको खत्म हो जाने दीजिए, फिर अभी समझाते हैं। 2 बच्चों ने गलत कर दिया, दोबारा से समझाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, पूछना चाहिए, जब भी नहीं समझ में आए पूछना चाहिए। और 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे 2 बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस भी संख्या के अंत में 0 रहे,
या 5 रहे। जैसे ये क्या है, ऑप्शन ए में 34,567 एक संख्या है, तो इस संख्या के अंत पे क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 है तो 5 से विभाजित नहीं होगा, यहाँ पे 0 है तो 5 से विभाजित होगा, यहाँ पे 6 है तो 5 से विभाजित नहीं होगा, यहाँ पे 9 है तो 5 से विभाजित नहीं होगा। 5 से विभाजित कौन सी संख्या होगी, अगर इस जहां पे 7 है, जहां पे 0 है, 6 है, 9 है, अगर वहां पे 0 रहेगा तो हो जाएगा, 5 रहेगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 है तो 5 से विभाजित हो जाएगा, 6 है तो नहीं होगा, 9 है तो नहीं होगा, 7 है तो नहीं होगा, 1 रहेगा तब भी नहीं होगा, 3 रहेगा तब भी नहीं होगा, 8 रहेगा तब भी नहीं होगा, 6 रहेगा तब भी नहीं होगा, 2 रहेगा तब भी नहीं होगा, 7 रहेगा तब भी नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आया। 4 रहेगा तब भी नहीं होगा, 9 रहेगा तब भी नहीं होगा। सिर्फ 2 ही कंडीशन में 5 से विभाज्यता होगा, 0 रहेगा तब या 5 रहेगा तब। यानी किसी संख्या का अंत में 0 रहेगा तो 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 रहेगा तो 5 से विभाजित हो जाएगा। इसके अलावा अगर 1 रहेगा तो नहीं होगा, 2 रहेगा तो नहीं होगा, 3 रहेगा तो नहीं होगा, 4 रहेगा तो नहीं होगा, 8 रहेगा तो नहीं होगा, 7 रहेगा तो नहीं होगा, 9 रहेगा तब भी नहीं होगा, 6 रहेगा तो नहीं होगा। तो यहाँ 7 है तो नहीं होगा, यहाँ 6 है तो नहीं रहेगा, यहाँ 9 है तो नहीं होगा, केवल 0 या 5 की कंडीशन में होता है। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे। अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, समझ में आ गया है तो वाई टाइप करेंगे। अनूप कुमार नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन करके पूछिए क्या नहीं समझ में आया। अनूप कुमार धिंदवाल नाम से जो बच्चा है माइक ऑन करके पूछिए क्या नहीं समझ में आया। देखिए एन टाइप करके बच्चा गायब हो गया। आप माइक ऑन करके पूछिए क्या नहीं समझ में आया, 3 बार बता दिया हूं। वो बदमाशी अरे कर। सर जी आ गया सर जी आ गया। तो फिर आपने एन क्यों टाइप किया है? सर जी ध्यान में नहीं रहा। तो आपने अभी अभी क्या सीख लिया, 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम। अब हम सीखने वाले हैं 6 से विभाज्यता का। तो जो भी संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य हो वह संख्या 6 से विभाज्य हो। अब समझिएगा ध्यान से, जैसे 18 है तो 18 है, 8 है, 8 है, 4 है, 6 है, 2 है, 0 है, तो ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। क्यों 2 से विभाजित होंगी? क्योंकि आपने अभी भी पढ़ा था जिस संख्या का अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो संख्या 2 से विभाजित होता है। तो यहाँ पे 8 है तो 2 से विभाजित है, 78 में 8 है तो 2 से विभाजित है, 4 है तो 2 से विभाजित है, 6 है तो 2 से विभाजित है, 0 है तो 2 से विभाजित है। तो ये सभी संख्या 2 से तो विभाजित है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, योग करके देखेंगे। 1 + 8 = 9, 9 जो है 3 से विभाजित है। 7 + 8 यानी 15, 15 भी 3 से विभाजित है। 1 + 4 + 4 यानी 9, 3 से विभाजित है। अगर इसको जोड़ते हैं तो 15, 15 भी 3 से विभाजित है। और इन सबको जोड़ते हैं तो 9, 9 भी 3 से विभाजित है। यानी कि ये जो संख्याएं हैं ये 2 से भी विभाजित हैं, 3 से भी विभाजित है, दोनों से विभाजित है। आज जो दोनों से विभाजित होता है वो 6 से विभाजित होता है। क्या लिखा गया है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। तो ये सभी संख्या 2 से भी विभाज्य है और ये सभी संख्या जो है 3 से भी विभाज्य है, इसीलिए ये सभी संख्याएं 6 से भी विभाज्य है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया हूं 22 से, 22 6 से विभाज्य है कि नहीं है? तो देखिए 22 जो है 2 से तो विभाज्य है, लेकिन क्या ये 3 से विभाज्य है? नहीं है। 3 से विभाज्य 22 नहीं है, यानी कि 22 जो होगा 6 से भी विभाजित नहीं होगा। अब जैसे 21 है, 21 जो है 3 से तो विभाज्य है लेकिन 2 से विभाज्य नहीं है। तो क्या 21 6 से विभाजित होगा? नहीं होगा। नेहा नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। नेहा नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। देखिए बार बार आप माइक ऑन कीजिएगा, आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। नेहा नाम से जो बच्चा है बार बार माइक ऑन कर रहे हैं। तो अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है,
तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप कीजिएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप कीजिएगा। सभी बच्चों को डाउट है, क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया? तो एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। मैं यहां लिख रहा हूं, आपको बताना है कि कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताइए ये इनमें से कौन सी संख्या 6 से विभाजित विभाजित होगी। क्वेश्चन नंबर 6, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी। देखिए यहाँ पे सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है, यानी सभी बच्चों ने, जितने बच्चों ने आंसर किया सबका सही है। तो आपने कैसे किया, आखिर करने का क्या तरीका था? तो तरीका था कि 27 क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है, सिर्फ वही संख्या 2 से डिविजिबल होता है। तो 27 से है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 9 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 8 है और ये 2 है। तो सी और डी जो है 2 से डिविजिबल है, सी और डी जो है 2 से डिविजिबल है। अब हम चेक करेंगे कि इनमें से ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 से डिविजिबल का क्या नियम है? 2 + 8 = 10। और 10 जो है 3 से डिविजिबल है नहीं है, यानी कि ये संख्या 2 से तो डिविजिबल है 28, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। और जो 2 और 3 दोनों से नहीं है, मतलब कि वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 72 को देखिए, 2 से तो डिविजिबल है, क्या 3 से भी डिविजिबल है? 7 + 2 = 9, और 9 जो है 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये जो है 2 से भी और 3 से दोनों से डिविजिबल है, इसीलिए ये संख्या जो है 6 से भी डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कैसे चेक करते हैं? एक बार वाई टाइप कीजिए अगर समझ में आ गया तो। कैसे चेक कर रहे हैं, सभी बच्चों को क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है, कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना है, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को अगर कहीं पे भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। पूछिए, अनूप नाम से जो बच्चा आया, हैंड रेज किए, पूछिए। किसी बच्चे को नहीं पूछना है, ठीक है। पोल सेक्शन में जाइए और सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। चारों विकल्पों को पहले चेक कीजिए कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। पहले चारों को 2 से चेक कीजिए। क्या कीजिएगा? पहले चारों विकल्पों को चेक कीजिए कौन कौन 2 से डिविजिबल है। जो 2 से डिविजिबल हो जाएगा उसको फिर दोबारा चेक कीजिएगा कि कौन कौन 3 से डिविजिबल है। और जो दोनों से डिविजिबल होगा, 2 और 3 दोनों से जो डिविजिबल होगा, ठीक है, जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वही आपका आंसर होगा। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का पोल सेक्शन में जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वही जो होगा 6 से डिविजिबल होगा। देखिए 2 बच्चों ने गलत आंसर किया, मतलब कुछ भी कह लो, आप लोग सीख ही नहीं सकते, सीखना ही नहीं चाहते हैं। कोई बात नहीं, करिए गलत, मेरा काम है समझाना, मैं समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोग सीखना ही नहीं चाहते। मतलब इतना जल्दी में जो 2 बच्चों का गलत हुआ है ना, सबसे पहले वही दोनों बच्चे आंसर किए, यानी पोल देते ही आंसर कर दिए हैं। सोचिए, मतलब हड़बड़ी में जल्दी जल्दी आंसर करने के चक्कर में गलत कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं थोड़ा सा देर से सही लेकिन सही किया कीजिए। जिन 2 बच्चों का गलत है ना, वो दोनों बच्चे सबसे पहले उत्तर दिए, एकदम जल्दी में उत्तर दिए थे। अनूप नाम से जो बच्चा है बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, क्या कोई दिक्कत है आपको? अनूप कुमार ढिंडवाल नाम से जो बच्चा है, आपको कोई दिक्कत है? बताइए, कोई दिक्कत है आपको? चेक करने का तरीका बता दिया,
चेक कीजिए, आंसर कीजिए, कितना सरल है, आप लोग कोशिश नहीं करते हैं कि कितना सरल है। लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड है। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। नेहा नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए। माइक ऑन करो। चल कर फिर बार बार माइक ऑन कर रही है। नेहा कटारिया नाम से जो बच्चा है, आप क्यों माइक ऑन कर रही हैं बार बार? अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। और 20 सेकेंड है। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। पोल सेक्शन में आंसर कैसे करना है, तो 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए, आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिए, आपको पोल एक्टिव का ऑप्शन आएगा। इस पोल एक्टिव पे क्लिक कीजिएगा तो 4 ऑप्शन आ जाएगा, A B C D। इसमें से जो सही आंसर है उसको क्लिक करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये पोल सेक्शन में उत्तर देने का तरीका है। इसके बावजूद देखिए 3 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड आपके टीचर के पास रिपोर्ट जाता है कि ये बच्चे क्लास नहीं करते हैं, ये बच्चे आधे क्लास करते हैं, ये बच्चे पोल में जवाब नहीं देते हैं, ये बच्चे जो है, मतलब सारी रिपोर्ट जाती है। जो भी आप लोग करते हैं यहाँ पे सारी चीजें जाती है। कौन सा बच्चा कितना माइक ऑन करता है, आपका वीडियो जाता है कि ये बच्चा क्लास में बार बार माइक ऑन करता है, ये बच्चा क्लास में शांति से क्लास करता है। सारी चीजें जाती हैं, आपकी अच्छाई भी जाती है, आपकी बुराई भी जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए केवल अच्छे काम करने का, ठीक है, अच्छे से पढ़ने का। सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे चेक करेंगे। तो पहले चेक करते हैं कौन कौन 2 से भी डिविजिबल है। तो 7 वाला तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 0 वाला 2 से डिविजिबल होगा, 6 वाला 2 से डिविजिबल होगा, 9 वाला 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये 2 को तो उत्तर नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब कि 6 से तो नहीं होगा। ठीक है, अब इन दोनों को चेक करते हैं। ये 2 से तो डिविजिबल है, दोनों 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन क्या ये 3 से भी डिविजिबल है? तो चेक करते हैं। 2 + 4 + 5 + 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 5 11। और 11 जो है क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है। इसे चेक कीजिए, यानी कि बी तो नहीं होगा, क्योंकि जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वही 6 से होगा। तो ये 2 से है लेकिन 3 से नहीं है। अब नीचे वाले को चेक कीजिए। 3 + 5 + 8 + 5 + 6। तो 3 5 8 8 8 16 16 5 21 21 6 27। और 27 जो है 3 से जो है डिविजिबल होता है। यानी कि ये जो संख्या है 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। और जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है वो 6 से डिविजिबल हो जाता है। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। तो क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि ऑप्शन सी क्यों होगा, बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? अगर समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप कीजिए। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। डाउट नहीं है तो आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।